हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त वंश से महत्वपूर्ण एमसीक्यू एंड वन लाइनर क्वेश्चंस। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें से 50 वन लाइनर क्वेश्चंस पहले देखेंगे और साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस देखने के बाद दोस्तों आप गेसिंग कीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस में। एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चंस को मिला के 80 क्वेश्चंस में ही सभी प्रकार के गुप्त शासनकाल के प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन से दोस्तों, उससे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस में पहला है, हुड़ों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा विचलित हुआ था दोस्तों हुड़ों के आक्रमण से? तो गुप्त वंश जो है विचलित हुआ था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के थे। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो कौम स्तंभ लेख में उसको सक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो सांख्य दर्शन पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने कहा था। साथ में आपको ये भी रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने कहा था। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शकों को पराजित किया था। वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है बृहत संहिता। वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है। रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया है? तो घटोत्कच को माना गया है। किसमें? रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख में। महाधीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? तो गुप्त युग में हुआ था और गुप्त युग के ही स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। भारत की किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो विज्ञान शकुंतलम को सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है तो समुद्रगुप्त। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की? तो वसुबंधु ने की। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। प्रभावती गुप्त के पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? तो श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है। पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? तो जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की थी। पारा का आविष्कार किस समय में हुआ था? तो गुप्त काल में ही पारा का आविष्कार हुआ था। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। और ये कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। चीनी यात्री फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहन जो है भारत पहुंचा हुआ था। चरक किसके राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महन केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में किया गया। गुप्त काल की राजदरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल की राजदरबारी भाषा संस्कृत थी, जबकि जन की भाषा क्या थी दोस्तों? पाली या प्राकृत थी। तो याद रखिएगा, राजदरबारी भाषा अलग है, ठीक है, और जन की भाषा लोक जन की भाषा अलग थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ संस्थापक पूछ दिया जाए, सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी गुप्त साम्राज्य की, तो उसका आंसर श्रीगुप्त आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों पर विजय प्राप्त किया था, स्कंदगुप्त ने किया था, हुड़ों पर विजय प्राप्त किया था। गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त वंश के समकालिक वाकाटक राजवंश का स्थापक कौन था? विंध्य शक्ति सर्वसेन। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है तो वज्र छेदिका टीका। गुप्त युग की किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? तो आर्यभट्टी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा की किस नाम से जाना जाता था? तो स्वर्ण मुद्रा को दिनार नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान थे तो गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान थे। ये भी कई बार पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी मुद्राओं का प्रचलन में लाया था? तो चांदी की मुद्राओं को प्रचलन में लाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, तो चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। कुमारगुप्त का शासक कहाँ रहा? तो कुमारगुप्त का जो शासनकाल था 415 से 455 ईस्वी तक था। किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था। ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम क्या है? देवगुप्त भी है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। वो कवियों को बहुत ही शौकीन थे और उनके दरबार में बहुत सारे कवि भी थे। इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, और साथ में आप गेस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, देवगुप्त या कुमारगुप्त? तो श्रीगुप्त जो है दोस्तों गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, दामोदर गुप्त? तो वास्तविक संस्थापक यदि पूछ दिया जाए क्वेश्चन में दोस्तों, तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। जबकि सिर्फ गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए, सर्वप्रथम संस्थापक तो किसने किया था? विष्णुगुप्त ने किया था। और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य, कालिदास, पृथ्वीराज तृतीय, कुमारगुप्त आदित्य? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज, राजा, पंडित जी, महानतम शासक? तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? ध्यान से समझिएगा, सभी अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? भवभूति, कालिदास, बाण, भाषण, हरिसेन? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे दोस्तों, हरिसेन थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट अशोक, विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो चीनी यात्री फहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न नहीं था? कालिदास, धन्वंतरी, तानसेन और वराहमिहिर? तो इनमें से दोस्तों तानसेन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं था। ये तानसेन जो है मुगल सम्राट के समकालीन था, यानी कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था, ठीक है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, नरसिंहगुप्त या रामगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था दोस्तों कुमारगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय? तो चीनी यात्री हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय और पुलकेशिन? तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, पृथ्वीराज तृतीय या कनिष्क? तो विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक था।
अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? बौद्ध काल, मौर्य काल, मुगल काल और गुप्त काल। तो अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल की समय की हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। तो गुप्त काल के जो गणितज्ञ थे दोस्तों सबसे बड़े वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? शुल्बसूत्र, आर्यभट्टयाम, लीलावती, सूर्य सिद्धांत। तो आर्यभट्ट ने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्टयाम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? शूद्रक, अमीर खुसरो, विष्णु शर्मा, हर्षवर्धन। ये कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है और सर्वाधिक जो है दूसरे भाषा में इसका रचना किया गया है पंचतंत्र का। अगला है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार तथा रघुवंश किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की, चाणक्य, आर्यभट्ट और कालिदास की। तो ये सारी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे नाम दिख रहे हैं वो सारी की सारी कालिदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, अरविंद घोष, वराहमिहिर या विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? पाणिनि, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या चरक। तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के जो रचनाकार हैं दोस्तों कौन है? ऑप्शन नंबर सी वराहमिहिर हैं। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्भट, चरक, सुश्रुत, विश्वामित्र। तो अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्भट हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के रचनाकार कौन है? सूरदास, पाणिनि, कालिदास या बाणभट्ट। तो हर्षचरित के रचनाकार हैं दोस्तों बाणभट्ट। गुप्त काल में जितनी भी रचना है दोस्तों सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, धन्वंतरी या वेद व्यास। तो शल्य शास्त्र के रचनाकार हैं दोस्तों धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवंती के नाम से किसे जाना जाता था? पटना, उज्जैन, वाराणसी या इलाहाबाद। तो अवंती किसे कहते थे दोस्तों गुप्त काल में? तो उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़, हिरण, बाघ या मोर। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था दोस्तों गरुड़ और अपने मुहरों में भी गरुड़ का चित्रांकन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या वैष्णव धर्म। तो गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था दोस्तों? वैष्णव धर्म था। ऑप्शन नंबर डी। तो हमने बहुत सारे वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे हैं दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे बैंकिंग की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी करो या एसएससी की तैयारी करो, सभी के लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। गुप्त वंश से इतने से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही है दोस्तों और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की आप जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।